अच्छा, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देते हैं। नाम तो आपको नजर ही आ रही होगा, सैफुल्लाह सलीम। दूसरा, ई कॉमर्स के अंदर में स्टार्ट किया था मैंने मार्केटिंग। FBA अमेजोन का FBA से स्टार्ट किया था। इनकी बजट ये होटल का समझ नहीं आ रहा था। मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस करके देना स्टार्ट कर दी पाकिस्तान की। हो चुका है मुझे मिडिल ईस्ट को कवर करते हुए। वहां पे अपनी कंपनी वगैरह सारी रजिस्टर बना के, तो हमने मिडिल ईस्ट ने स्वीडन की मार्केट हमने ट्राई की, क्योंकि कोई पाकिस्तानी। ओके, कुछ कुछ चीजें आपने लैग कर दी होगी। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको अपने दे दिया कि शोफाई को मिडिल ईस्ट में जल्दी जल्दी काम कैसे स्टार्ट किया, फिर टिकटॉक के अंदर मार्केटिंग वगैरह कैसे स्टार्ट की। दरअसल मैं हूँ फिजिकल बिजनेस का बंदा। मैं गारमेंट का बिजनेस करता हूँ, मैं वहाँ से रिलेट करता हूँ, तो वहाँ से यहाँ आने तक की ये जो जर्नी 3 साल की, ये मेरे लिए बड़ी स्पेशल रही है। ओके, शोफाई को स्टार्ट करने से पहले आपको शोफाई को समझना होगा कि ये है क्या चीज़, ये करती क्या है, इसके रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, कौन कौन सी कंट्रीज में यह काम करता है। शोफाई वर्ल्ड वाइड काम करता है, पूरी हर कंट्री के अंदर, अगर वो नाइजीरिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, और टॉप कंट्रीज अमेरिका जो भी हो, पूरी कंट्रीज के अंदर ये काम करता है। मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जिससे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। शोफाई के अंदर आप इजीली एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। शोफाई के अंदर ज्यादातर जो है ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट है। पूरा जो 50% 60% है वो आपको ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट में मिलेंगे प्रोडक्ट्स की। फिर उसकी कंपनीज की वेबसाइट है। देन जो है जो बड़ी बड़ी कंपनी, इंडस्ट्रियल जो कंपनी थे, उनकी वेबसाइट सिर्फ 3% तक ही लोगों ने बनाई हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको प्रोडक्ट सेलिंग का वो दे रहा है कि आप चीज सेल करें। ये उस तरह की वेबसाइट बनती है। इनका अलाउ सिस्टम, सपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल ओके होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। इसको फर्दर लेके चलते हैं कि हमें शोफाई पे वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए। हम वर्डप्रेस पे क्यों ना बनाए, विक्स पे क्यों ना बनाए, वर्डप्रेस पे क्यों ना बनाए, वो तो फ्री है। शोफाई को जो मंथली हमसे भाई 25 या 20 डॉलर हमसे लेता है हर मंथली, ये रोल रहता है, तो हम उसको वो पैसे क्यों दें। इसके 5 मेनली रीजन मैंने आपको बताया। एक, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है इसका, बहुत ही बेहतरीन इंटरफेस है इसका। इसके अंदर आपको थीम्स मिलते हैं जो आप ऐसे नहीं, पिक एंड ड्रॉप करके उसे एडिटेबल कर सकते हो, उसे कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने तरीकों के अंदर। दूसरा, ये ई कॉमर्स फीचर एंड टूल से भरा हुआ है। ई कॉमर्स फीचर एंड टूल्स का जो हमारे लिए है, जो हम लोगों के लिए बनाई है, मिसाल के अंदर ई कॉमर्स का वो पार्ट जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए पाकिस्तानी स्टाइल के अंदर वेबसाइट बनती है, यूके के ऑडियंस के लिए यूके स्टाइल की वेबसाइट बनती है। और जैसे कि शॉप नाउ का बटन लगा दिया पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, व्हाट्सअप का बटन लगा दिया, कोई व्हाट्सअप पे क्लिक करे तो व्हाट्सअप पे आ जाए। ऐसे फीचर्स एंड टूल्स होते हैं जो कि ई कॉमर्स के अंदर हमें बहुत अच्छे और आराम आराम से देख के हर चीज को देखें, तो शोफाई जो है आपको एप्स के जरिए देता है। सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, शोफाई की जो सिक्योरिटी है ना, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जाके वो करती है। पेमेंट गेटवे, कोई कस्टमर अपना कार्ड भी लगाना चाह रहा है तो वो आपके साथ कभी शेयर नहीं होगा, वो सिर्फ शोफाई के साथ शेयर होता है। मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, भाई मोबाइल के अंदर ये बहुत रिस्पॉन्सिव है। अब या अगर कोई भी बग बग आता है शोफाई के अंदर, मिसाल की आपकी वेबसाइट है उसे चलना बंद हो जाए, तो वो शोफाई अपने ही कैटर से खुद बैकएंड में हेड करता है।
जो मेन बात है ना शोफाई की, इसकी होस्टिंग फ्री है। ये आपको शोफाई अपनी होस्टिंग प्रोवाइड करता है, .myshopify.com अपनी होस्टिंग देता है। यहाँ के विग्स, वू, कॉमर्स और जो वर्डप्रेस, उसमें आपको होस्टिंग अलग से लेनी पड़ती है। इसके अंदर ये नहीं है शोफाई आपको अपनी जो है वो देता है। पेमेंट मेथड्स इस तरह के शोफाई सपोर्ट वेरियस पेमेंट्स मेथड इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, पेपाल, अल्टरनेटिव पेमेंट। हमारे पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर सीओडी चल रहा है, तो हमें पेमेंट की जरूरत होती नहीं है ना चीजों के लिए। अब अगर मैं यूके, यूएस और स्टूडेंट मार्केट करना हूँ, तो वो लोग डीएफ शिपिंग के जरिए मेरे प्रोडक्ट लेते हैं, तो मुझे पहले पे करते हैं। उस पे के लिए शोफाई के पेमेंट गेटवे लगते हैं। आप स्ट्राइप लगाए, पेपाल लगाए, क्रेडिट कार्ड वगैरह जितनी भी सारी चीजें होती है, आप इजीली उनके साथ इंटीग्रेट करते हो। अब विक्स वो कॉमर्स के अंदर क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ एंगेज होता है। मिसाल के अंदर आप अपने वेबसाइट पे कार्ड लगाना चाहो, वो का पेमेंट का गेटवे लगाना चाह रहे हो, यानी कि कस्टमर आपको कार्ड से पे करे, तो आप थर्ड पार्टी के जरिए लगाते हो। मिसाल के उसने $100 आपको भेजने हैं, तो वो सीधा आपके अकाउंट में आएंगे, वो सीधा आपकी थर्ड पार्टी के थ्रू आएंगे। जो मिडल में आपका बंदा है जो इन दोनों को इंटीग्रेट कर रहा है, वो आएगा, वो आपसे अपना पर्सन काटेगा, फिर इसको देगा, वह अपना पर्सन काट के फिर आपको देगा। शोफाई के अंदर इस तरह नहीं है। ये आप है, ये आपकी पेमेंट है, पेमेंट आई सीधा शोफाई के, शोफाई ने अपना 0.95% काटा आपके उसी टाइम, या 2 दिन के अंदर, या पेपाल है तो 2 दिन 4 दिन के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। अगर क्रेडिट कार्ड है तो 4 दिन लेता आपकी पेमेंट आ जाती है। लेकिन सीधा किसी क्रेडिट के किसी थर्ड पार्टी के थ्रू के जरिए आपको नहीं आती, सीधा आती है आपके बैंक अकाउंट में। अच्छा, शोफाई के थीम्स के बारे में समझ लीजिएगा, शोफाई की थीम्स क्या होती है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकंड और कर देता हूँ। मैं आपको एक थीम्स के बारे में बताता हूँ कि थीम्स क्या काम करती है। ये शोफाई का इंटरफेस है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब ये थीम है डाउन, ये फ्री थीम है, ये होती है थीम्स। अब कोई आपको पेड चाहिए, आपको ये इम्पैक्ट, ये पेड थीम है, टर्बो, लाइला, मोशन, और ये आपकी इनकी जो फ्री थीम्स होती है, ये आपके सामने ये नजर आ रही है। सही, अब मुझे इसको कस्टमाइज करना, मैं कस्टमाइज पे इजीली क्लिक करूंगा, मुझे दूसरा इंटरफेस खुलेगा। मैं यहाँ से पिक एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट बना दूंगा। ये देख रहे हैं, मैंने वेबसाइट बनाई है, ये सऊदी अरब की इंटरफेस के लिए मैंने बनाई है। यहाँ से मुझे कोई मिसाल के, ये मुझे बैनर चेंज करना है, मैं यहाँ से चेंज करूंगा। मैं से जब यानी कि क्लिक एंड ड्रॉप जो बच्चों का काम होता है, कि आप बच्चों को भी सिखा दे 1-2 दिन में वो समझ जाएंगे। मैं आपको सिर्फ ऊपर पर आज बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर ब्रीफली डिटेल से हम कर जाएंगे। ओके, यहाँ से कस्टमाइजेशन की थीम्स होते हैं। अब मुझे यानी कि पेड थीम चाहिए, मुझे पेड थीम में काम करना है, तो अब यहाँ से जो है विजिट थीम्स प्रो करके, यहाँ पे डजन्स ऑफ थीम्स आपको मिलेगी, जहाँ से आप अपनी फेवरेट थीम्स उठा के, लेकिन ये पेड होती है, आप वहाँ के अंदर उसके अंदर आप काम कर सकते हैं। इसके 320, 350, ये फ्री है, कुछ पेड है। इसके अंदर आप काम इजीली से कर सकते हो। ये शोफाई का इंटरफेस यहाँ से आपको शो हो रहा है कि किस तरह से वो चीज़ें होती है। अब मैंने कहा कि इसका पेमेंट गेटवे बहुत अच्छा है, मुझे ऑर्डर आया, जब मुझे शो हो रहा है कि यार 7 दिन के अंदर आपके इतने ऑर्डर आए, आपकी इतनी सेल है, आपकी, अगर मैं कोडिंग के जरिए बनाना चाहूँ ना, मैं नहीं बना सकता। मैं तो वेबसाइट बना लूंगा, लेकिन जो प्रोडक्ट सेलिंग का है ना, वो मैं अपने सिस्टम नहीं ला सकता। इसलिए शोफाई इज द बेस्ट फॉर द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अब फर्दर इसे यहाँ पे मूव करते हैं।
इंटरनेट जो है आजकल लेग ज्यादा कर रहा है। दोबारा आपको समझ में आ गया कि टीम किस तरह काम करती है शुरू अब मैं काम करता हूँ टीम्स के अंदर, वो है कैलाश टीम, एला टीम, इम्पैक्ट टीम, इंडियन टीम और मोशन टीम। ये पेड है सारे। ये मैं जो है हारिस भाई या साथ भाई को शेयर भी कर दूंगा, आपके साथ ये शेयर भी हो जाएगी। हम मिली हुई, लेकिन आप यूज कर सकते हो। शॉपिफाई इन पाकिस्तान, मेनली सवाल कि भाई पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई किस तरह काम करता है। ग्लोबली एसेबल मैंने पहले बता दिया था, ग्लोबली एसेबल है, आप क्या की करेंसी में वो कर सकते हो। करेंसी एंड पेमेंट इंटीग्रेशन बताती है कि किस तरह से आप पेमेंट की इंटीग्रेशन कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। लोकलाइज फीचर्स लाइक मैप इन ऑर्डर, ये सबसे बेहतरीन फीचर्स है पाकिस्तान की कंट्री के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को खुद अपना जो है एड्रेस पता नहीं होता। साल के अंदर उनको पता नहीं होता कि मेरे को हाउस नंबर क्या है, मैं कौन से ब्लॉक में रह रहा हूँ, मेरे स्ट्रीट नंबर का। ये किसी को पाकिस्तान के अंदर आप खुद ही वो कर लेके, किसी को पता नहीं होता ज्यादातर। तो शोफाई की एक फीचर है मैप का। मिसाल किसी ने आपको ऑर्डर दिया, उसकी आईपी एड्रेस होती है, वो आती है आपके पास। उसके नीचे लिखा होता है व्यू इन मैप, ऑर्डर के अंदर मैप दिखाता है। ओके जी, मैं आपको फीचर बता रहा था। अब जैसे कि ये बंदे साहब है, इनका एड्रेस देखते हैं, मुझे समझ में नहीं कि इनको क्या अरबी में एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे होता है ऑर्डर के नीचे व्यू मैप का ऑप्शन, मैंने क्लिक किया, इसने जहां से ऑर्डर दिया था एग्जैक्टली वही लोकेशन मेरे पास आ जाएगी। ये इसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे आ गया, JES, ये मकतब अल असर 7222 अल असर, ये इसकी वो है कि भाई इसने यहाँ से एड्रेस दिया है, ये प्रॉपर इसका एड्रेस आ गया। ये फीचर शोफाई के अंदर इतना बेहतरीन है ना। अब मिसाल के मैं पाकिस्तान के अंदर किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ, सॉरी मुझे किसी ने ऑर्डर दिया मेरे कस्टमर, लेकिन उसका एड्रेस मुझे सही नहीं पता। अब मैं उसको भेजूं या ना भेजूं, मेरे तो दिमाग में ये चलेगा कि भाई मैं इसे ये जो पिक वो है पार्सल, वो मैं इसे भेजूं या ना भेजूं। अब शोफाई ने इसका मसला हल निकाला कि भाई आप व्यू मैप के अंदर देखें कि उसके एड्रेस का है, आप यहाँ से एड्रेस निकाल लेंगे। अगर आप पाकिस्तान में कहीं भी रह रहे हैं, आप समझ में आ जाएगा कि यार ये एड्रेस है। वर्ल्ड मैप में सर्च किया, ये प्रॉपर इसने मुझे अरबिक में एड्रेस दिया था, लेकिन प्रॉपर मुझे इंग्लिश के अंदर इसके एड्रेस के अंदर इसका जिप कोड, इसका जहां से इसने एड्रेस किया, मुझे पूरा प्रॉपर इसका ऑर्डर जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ये सबसे जो है ना पाकिस्तान के लोगों में यहाँ पे सबसे अच्छी बात होती है। सऊदी अरब कैसे के अंदर भी यही होता है कि ज्यादातर लोकल्स रहते हैं तो उनको एड्रेस का पता नहीं होता, इसलिए हम ये फीचर उसके अंदर ऐड करते हैं। सही। शिपिंग एंड कैश कॉन्फ़िगरेशन इस पे आता है। भाई पाकिस्तान के अंदर शोफाई के अंदर ये है कि आप शिपिंग लगाओ। अब आपको शिपिंग लगानी है कि कोई 1500 का ऑर्डर दे, उस 1500 का ऑर्डर दे तो ताकि शायद शिपिंग लगे, और शिपिंग ना लगे। अगर कोई 3000 का ऑर्डर दे रहा है तो उस पर इतनी शिपिंग लगे, भाई इस प्रोडक्ट पे इतनी शिपिंग लगे। टैक्स लगाना है तो किसी किसी पे क्या कौन सा टैक्स लगाना चाहिए, वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। वो आपकी मर्जी कि आप किस तरह से उसको शो करना चाह रहे हो। ओके। देन सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। अब आपकी सपोर्ट शरीफा की इस तरह है, मैं कहूंगा कि मुझे कोई मसला है, मेरे सामने कोई बैठा हुआ है, मेरे लिए हल कर दे कोई, यानी कि एक हाई लेवल का बंदा बैठ के मुझे ये सॉल्व करके दे रहे हैं। शरीफा की सपोर्ट इस तरह होती है कि 3 मिनट, विद इन 3 मिनट के अंदर आपके पास सपोर्ट एक एजेंट आता है। आप उसको अपना एक्सेस दो, वो आप बिल्कुल उनके पास एक्सेस होता है, बस आपने उनको अलाउ करना है। कंफर्म करेंगे, वो जाएंगे क्या मसला है, वो देख के मसला सॉल्व।
ये ना अमेजोन के अंदर होता है, ना वू कॉमर्स के अंदर, ना विक्स के अंदर, ना वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का तो कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। वर्डप्रेस का तो कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं, आप भूल जाए, क्योंकि वर्डप्रेस का कोई ऑफिस ही नहीं है। वर्डप्रेस को बना के बस आपने खुद बग आ गया तो आपने खुद उसको हैंडल करना है, उसका कोई अगर आप कोडिंग के जरिए तो आपने उसको खुद वो करना है। सही। सपोर्ट इस तरह से शोफाई है कि आप कोई भी बग आया, कोई भी मसला आया किसी चीज के अंदर, तो आपने उसको एंगेज किया, सपोर्ट ने आपका काम आराम से उसी टाइम कर देता है। सही है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं शोफाई के बारे में। किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस कर ले, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ, या यहाँ पे वो कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल है यहाँ तक शोफाई के बारे में? एनीवन? शुड आई मूव फर्दर, या मैं बहुत तेज जा रहा हूँ? किसी का नहीं है? ओके। In Shopify PL, an online arbitrage model exists. In Shopify PL, online arbitrage model exists. नहीं, Shopify के अंदर ऑनलाइन आर्बिट्रेज आप नहीं कर सकते। सर थोड़ा स्लो समझे, ओके, मैं आराम आराम से चलूंगा। ओके। पीएल शोफाई तो पीएल आप कर सकते हो, लेकिन आर्बिट्रेज का तो नहीं है। पीएल तो है, आप शोफाई के अंदर पीएल कर सकते हो। आप पीएल की वेबसाइट बना सकते हो, अपनी प्रोडक्ट्स की, अपनी चीज का, आप हर चीज कर सकते हो, पीएल तो है। यहाँ तक इनफ है? आगे चलूँ? कोई सवाल नहीं? ओके, मैं आगे चल रहा हूँ। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान को अभी थोड़ा सा समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स किस तरह जा रहा है। बड़ा कर देता हूँ, बड़ा हो नहीं रहा ना। ई कॉमर्स इन पाकिस्तान समझते हैं कि भाई ये एक मार्केट का साइज है, एक गैप है, इसको समझ लेते हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर किस तरह से सेल्स की जनरेशन वगैरह होती है। ये रुपीज के अंदर सारी बात हो रही है, क्योंकि हमने खुद ही बनाई है। अब सीजन के अंदर आपके 4 सीजन होते हैं पूरे साल के, Q1, Q2, Q3, Q4, जिसे हम अपने ई कॉमर्स यानी कि अगर कोई इससे रिलेट कर रहा है तो इसके लिए सबसे जो बेहतरीन होता है Q2 होता है और Q4 होता है। एक और ये चार जो होते हैं आपके लिए एनहांस, आपके लिए बिल्डअप के लिए वो होता है। ये डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए मैं हाँ सही है। सही है। ई कॉमर्स पाकिस्तान में समझे Q1, Q2, Q4 को समझना है। अब पाकिस्तान के अंदर 4 साल होते हैं। अब पहला जनवरी फरवरी मार्च, ये Q1 के अंदर आता है। इसके अंदर सेल्स डाउन रहती है, इतनी अच्छी से नहीं जा पाती, क्योंकि ये सेल्स में थोड़ा इतना सीजन नहीं होता, क्योंकि Q4 निकल के आ चुका तो यहाँ पे स्टार्टअप होता है हर चीज का। Q2 बहुत अच्छा सीजन होता है आपका पाकिस्तान मार्केट के लिए, क्योंकि उसमें रमजान आते हैं, ईद आती है, और कुछ और फेस्टिवल भी अच्छे खासे आते हैं, तो आप Q2 के अंदर बड़ी अच्छी सी सेल और मार्केट गैप कैच कर सकते हो। Q3 जो है वो भी इसी तरह से बड़ी ईद का आना होता है, दूसरा कुछ और फेस्टिवल्स होते हैं पाकिस्तान के, और कुछ और चीजें होती है जो बाहर मुल्क के अंदर Q3 बहुत अच्छा चलता है। फिर आता है Q4। Q4 ऐसे सीजन होता है जिसके अंदर कोई भी कारोबार हो वो बूस्ट लाजमी मारता है। फिर उसके अंदर न्यू ईयर आता है, जो आपका अपना BFCM, ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, ये सेल्स आती है। फिर न्यू ईयर की आती है। फिर आपकी दराज की वो ले लो, 11/11 सेल आती है, ये लास्ट महीनों के अंदर 11/11 सेल आप ले ले, ब्लैक फ्राइडे हो गया, ये हो गया, ये जो Q4 की मार्केट के अंदर एक यानी कि बूम होता है। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसकी मार्केट की वैल्यू और इसकी साइज क्या है। जो ऑरेंज आ रही है ये वैल्यू है, और ये जो है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप Q4 लेके, Q4 के अंदर सबसे ज्यादा सेल होती है। Q1 के इतनी अंदर नहीं होती, Q8 के अंदर नहीं। इसको समझना पड़ता है कि साल के अंदर 12 महीने हैं, तो 6 महीने हाफ हो गया, और हाफ का होता है उसे क्वार्टर कहते हैं, तो 3 महीने का ये वो होता है। अब बात करते हैं टिकटॉक के ऊपर, कि टिकटॉक के अंदर हम मार्केटिंग कैसे करते हैं, टिकटॉक के अंदर हम अपना प्रोडक्ट कैसे सेल आउट कर सकते हैं, हम किस तरह से इन्फ्लुएंसर से अपनी वीडियो बना के टिकटॉक में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। टिकटॉक को समझना सबसे पहले लाजमी होना चाहिए। टिकटॉक की ऑडियंस कौन है? ऑडियंस, अब जिस मार्केट पे आप काम करो पाकिस्तान की, उसकी ऑडियंस को बता देता हूँ मैं आपको। ज्यादातर आपको फीमेल मिलेगी, 72% फीमेल है टिकटॉक के ऊपर, एंड यस, कोई मेल वो नहीं है। जितने भी मेल है उसमें से सिर्फ 7%, 7 से या 10% इस तरह है जो कि ऑफिशियल और अलाउ जो वो होती है, यानी कि हम क्या कहेंगे,
इंस्टाग्राम की जिस तरह होती है, यानी कि छुपी हुई नहीं है, प्राइवेट नहीं है, वो इंगेज यानी कि प्राइवेट नहीं है। और जितनी भी आवाम है उन्होंने प्राइवेट रखी है सिर्फ वही फीमेल को देखने के लिए। सही है, ये है टिकटॉक की पाकिस्तान की मार्केट की ऑडियंस है। सही है, इसमें आपको ज्यादातर फीमेल मिलेंगे, मेल कम मिलेंगे, 7% जिनकी प्राइवेट आईडी नहीं है, जितने भी मेल हैं उनकी प्राइवेट आईडी है। अब करते हैं कॉमर्स की बात, अगर टिकटॉक के अंदर सेल्स और वगैरह की क्या क्या पोजीशन चलती है। अब टिकटॉक ऐसी प्लेटफॉर्म बन चुके हैं जिसका कोई डाउनफॉल नहीं है, नहीं जिसका कोई उतरने नहीं, बस वो एक पोजीशन पे है, वो ना इस पोजीशन से आगे जा सकता है और ना इस पोजीशन से वो कभी डाउन नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल ले लिया पाकोला की। पाकिस्तान के अंदर पाकोला एक ऊपर पोजीशन में, उसका कोई कंपटीशन निकला ही नहीं है। मिसाल के अगर वो पाकोला जूस पूछ रहे थे, उसका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, उसका टेस्ट के हिसाब से कोई नहीं है। बचपन से हम यही पीते आ रहे, फिर आइसक्रीम सोडा जो है उसका कोई कंपटीशन है ही नहीं पाकिस्तान के अंदर। कोई कोई किसी चीज ने वो चीज रिप्रेजेंट की ही नहीं है कि आइसक्रीम सोडा है पाकोड़ा का टक्कर का नहीं। पाकोड़ा का इस चीज के ऊपर कोई डाउनफॉल नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह से टिकटॉक वो मार्केट बन चुकी है जिसके अंदर कोई डाउनफॉल नहीं है। आपकी ग्रीन जो देख रही है टिकटॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। 39.5 2024 की बात है, 26 के अंदर 39.5, ये एक प्लेटफॉर्म के लिए वो नंबर होते हैं जो कि सबसे बेहतरीन और सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे हाई एंगेज पावरफुल वो बनती है। जो 2024 के अंदर ये होने जा रहा है कि टिकटॉक सब पे और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर इन सब से, यानी कि अमेजोन से भी इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा। सही। अब बात करते हैं कि टिकटॉक का एआई काम कैसे करता है। पाकिस्तान के ऑडियंस समझ गए, पाकिस्तान के ऑडियंस कौन है, फीमेल है ज्यादातर, मेल कम है, और जितने भी मेल है तो उनकी प्राइवेट आईडीज है। ऑडियंस स्टोरी से हमारी पाकिस्तान की एब्यूसिव ऑडियंस है, रिटर्न ज्यादा मारती है। और टिकटॉक के अंदर आपने कभी भी लोअर कास्ट को टारगेट नहीं करना। उसकी दो रीजन है, एक ये, मिसाल के उनके पास आज 2,000 रुपए है, उसने कुछ चीज बाई की तो कल उनके पास वो 2,000 रुपए नहीं है, आपकी चीज ऑटोमेटिकली रिटर्न आ गई। दूसरा रीजन, वो टिकटॉक यूज करते हैं एज एंटरटेनमेंट के, नॉट फॉर बाइंग के लिए। तो ये वो एंटरटेनमेंट के लिए टिकटॉक यूज करते हैं, फारे होते टिकटॉक यूज करते हैं, वो बाइक के लिए टिकटॉक यूज करते ही नहीं। तो उनको क्या होता है कि भाई आगे जाके मेरे पास दुकान है, मैं यहाँ खरीदूंगा, मेरी ये जरूरत ही नहीं। तो टिकटॉक का एआई कैसे काम करता है, आपने देखा कि फेसबुक पे आप कोई चीज लिख ले, सॉरी, गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आपको उसी 1 घंटे के अंदर आपकी एड स्टार्ट होना चाहती है, एड्स आपको नजर आ जाती है, उसी प्रोडक्ट की, उसी सिमिलर कुछ चीज की आपको एड्स आ जाती है। कोई भी एड्स आपके सामने आ जाती है जब आप कोई भी गूगल पे टाइप करें, कुछ चीज पे टाइप करके आपके पास एक फिर उसकी प्लेटफॉर्म नजर आने लगती है। टिकटॉक का एआई इस तरह काम नहीं करता कि आपने कोई सी चीज सर्च की, आपके पास कल वो टिकटॉक के ऊपर नजर आएगी, नहीं। टिकटॉक का एआई इस तरह काम करता है, मिसाल के अंदर मैं हूँ, मैं किन लोगों को फॉलो कर रहा हूँ, मैं साद भाई को फॉलो कर रहा हूँ, मैं हारिस भाई को फॉलो कर रहा हूँ, मैं कुछ जो सेलिब्रिटीज है उनको फॉलो कर रहा हूँ। टिकटॉक वहां से इंटीग्रेट करेगा, मुझे किस तरह की टाइप की वीडियोस पसंद है, मैं किस तरह का कंटेंट को लाइक करता हूँ, कमेंट करता हूँ, वहां से टिकटॉक काम करता है। सही। अब आपने कोई भी कंटेंट आपने पसंद किया तो टिकटॉक आपको उसी सिमिलर कंटेंट आता रहेगा आपको। मिसाल कि मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देख ली, मैंने उनको फॉलो भी कर लिया है, उनको लाइक करता रहता हूँ, मेरे पास वो मोटिवेशनल वीडियोज आती रहेगी। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के इंस्टाग्राम और जो मेटा जो है, इनके एड्स का एक रूल है, 3 स्क्रॉल के बाद आपको एक एड नजर आएगी। आप जब भी इंस्टाग्राम खोले, इंस्टाग्राम के 1 2 3 स्क्रॉल करें, तो 3 स्क्रॉल करें आपके पास एक एड आएगी, 3 स्क्रॉल के बाद एक है। टिकटॉक आपको 3 स्क्रॉल के बाद एड नहीं दिखाता। टिकटॉक टिकटॉक जो है आपको उस टाइम एड दिखाता है जिस टाइम आपको पता है कि यार, टिकटॉक को इतना तक पता होता है कि इसको अभी इस चीज की जरूरत है, इसको ये एड्स दिखाओ। सही। अब हर किसी को टिकटॉक के एड्स दिखते नहीं है, उन लोगों को दिखते हैं जिनके पास परचेसिंग पावर है, जो परचेज करते हैं, उनको पता है कि यार ये दराज से, कुछ और चीजों से, अली एक्सप्रेस से बाइंग करता है, तो इसको ये प्रोडक्ट सिमिलर यहाँ पे दिखा दो, इसके अंदर ये बाई कर लेगा। तो ये इस तरह का एआई काम करता है। को टिकटॉक एआई जो है इतना मेच्योर है नहीं, जिस तरह फेसबुक का है, आपने कुछ चीज सोची, टक करके अब घंटे के बाद आपके एड स्टार्ट होने लगी। टिकटॉक का भी इतना एआई मेच्योर नहीं, तो फेसबुक का बहुत टाइम से और बहुत मेच्योर एआई है उनका। टिकटॉक ऑफिशियली जो है, अनऑफिशियली, ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है। उनके कोई वो नहीं है कि हमें एड अकाउंट दे, हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करें, हमें सपोर्ट दे, नहीं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी वो नहीं है कि टिकटॉक ऑफिशियली है। तो हम टिकटॉक के अंदर पाकिस्तान पे एड्स कैसे चला सकते हैं, उसके दो रास्ते हैं। एक, आप नोट डाउन कर ले, आप लोग नोट डाउन कर लें, मैं आपको यहाँ पे बताता भी हूँ उसके रास्ते दो कौन से हैं।
एक आपका है ई कॉमडी मीडिया। आप यहाँ से अपना टिकटॉक का एजेंसी अकाउंट बनवा सकते हैं इनसे। इनके दो फायदे, दो नुकसान, प्रॉन कौन सबके होते हैं। दो फायदे ये कि जल्द से अकाउंट आपको बना के देता है, सही है। पहला ये कि अकाउंट आपको जल्द से बना, दूसरा ये कि आप जब भी प्रोडक्ट शेयर करना चाहते हो आप इनसे वेरीफाई करके जाते हो। दूसरा सबसे अच्छा फायदा इनकी ई कॉमडी का ये है। अब दो नुकसान क्या है, हम एज अ पाकिस्तानी, हम जब भी पेमेंट करते हैं इनको तो हमसे 9% का टैक्स ये लोग काटते हैं, सही है। 9% का टैक्स ये लोग हमसे लाजमी काटेंगे। वो आप अगर पेपाल है आपके पास, वाई से तो कम काटेंगे, अगर क्रेडिट कार्ड हमारे पास जैसे होते हैं निजाम वगैरह के, आपसे 9% का टैक्स कटेगा। आप जब भी टॉपअप कर, मिसाल के मैं $20 का टॉपअप कर रहा हूँ तो मुझसे कटेगा, अल्लाह बड़ा करे, 9% कितना होगा इसका, 6 होगा, तो $6 मुझसे इजाफी काटेंगे। अगर मैं बड़ी पेमेंट करूँ $500 की तो मुझसे बड़ा टैक्स कटेगा। इसका दोनों दूसरा नुकसान है, लेकिन ईजिली मोबाइल से आपको टिकटॉक अकाउंट आपको मिल जाएगा। दूसरा जो आसान तरीका है जिसमें आपको जितने भी टॉपअप कर सकते हो आपको 0% टैक्स लगता है, वो है आप किसी सर्विस प्रोवाइडर से, आप सात बाई से, मुझसे, किसी से भी आप एड अकाउंट बाई करें टिकटॉक का, आपको मेनली जो एड अकाउंट मिलता है वो आपका मिल जाता है आपको 10K का या 8K का, आपको जो है अकाउंट इस इनके दरमियान मिल जाता है। इनके दरमियान आपको जो है टिकटॉक का अकाउंट जो है मिल जाता है। इसके अंदर क्या होता है, 0% टैक्स होता है। दूसरा आप कोई भी कार्ड इस पर यूज कर सकते हो। तीसरा ये है कि आप मिनिमम टॉपअप कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स के अंदर ये है कि आप मिनिमम टॉपअप जो है $50 से कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि आप $20 भी कर सकते हो। सर पेमेंट वाली बात, अच्छा इसके जो Q&A है इसके अंदर आते हैं, उसके अंदर मैं सबके सवाल लूंगा। सही, ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर हम किस तरह टिकटॉक का एड अकाउंट बाई कर सकते हैं, या ई कॉम भी हमारे पास है थर्ड पार्टी जरिए, या हम सीधा किसी जैसे अगर हम आपको देते हैं, साल आपको देते हैं, तो वो वेरीफाई वियतनाम के चीजों के अंदर होता है, सही है। उसके अंदर प्रोडक्ट लिंक कोई जरूरत नहीं, आप कोई भी प्रोडक्ट चला सकते हो, लेकिन पॉलिसीज आपको वायलेट नहीं करनी। आप पॉलिसी वायलेट कर करके आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। ओके, कौन से क्रिएटिव काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बेस में। अब क्रिएटिव को मैं इस तरह से डिस्क्राइब करूं कि टिकटॉक की ऑडियंस, मैंने कहा कि फीमेल ज्यादा है, मेल जो है कम है, और जितने मेल होते हैं वो एंटरटेन के लिए आते हैं। तो हमें उस टाइप क्रिएटिव यूज करने हैं जो कि वुमेन्स को लगता है कि यार बेहतरीन हो गया। तो मिसाल के अंदर मैं, ये घड़ी है, सही है, ये घड़ी नजर आ रही है लोगों को, ये घड़ी मैं टिकटॉक पे बेचना चाह रहा हूँ, तो मैं ये कैसे बेचूंगा। मैं इस तरह नहीं बेचूंगा कि मैं इसका सिनेमैटिक शॉट दिखाऊं, कुछ इस तरह करके दिखाऊं, इस तरह दिखाऊं, नहीं। ये फेसबुक पे आप बेच सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप बेच सकते हो, पिंटरेस्ट पे आप बेच सकते हो, वेबसाइट पे आप बेच सकते हो। टिकटॉक पे इस तरह नहीं। टिकटॉक पे आप क्या है, ये घड़ी देखे, इसका ये चीज चीज देखे, चेन देखे, इसका कितना प्यारा है, कितना आसान से ये बंद हो जाता है, जो कि पाकिस्तानी, जिसे कहते हैं पाकिस्तानी टाइप वीडियोज, जो कि पाकिस्तान लोगों को पसंद आती है। गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, जितना भी हो, उसको इस टाइप की वीडियोस बहुत पसंद आती है। तो वो जज्बाती करके ये दिखाए कि ये देखिए वाटर प्रूफ है, ये देखिए इसका चेन इलास्टिक है, ये है और ये है, आप इसे बाई कर आपको इतना ऑफर मिलेगा, ये मिलेगा। ये वीडियोस टिकटॉक ऐसे चलती है ना कि बूम हो जाता है। अब मैं आपको एक क्रिएटिव दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। अब ये क्रिएटिव देखे। अब ये क्रिएटिव कैसा लगा आपको, आपको मजा आ रहा है इस क्रिएटिव को देख के कि यार प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है, बच्चे सो भी जाते हैं आसानी से, मुझे प्रोडक्ट चाहिए, मेरे क्रोम की जो रूम की वाइब्स है वो बहुत ही अलग हो जाएगी। अब ये क्रिएटिव आप सच्ची बताइए कि आप ये क्रिएटिव देखने के बाद अगर आपके पास विलिंग पावर है परचेज करने का, आप इसे बाय करोगे या ना करोगे। मैंने जब ये क्रिएटिव टीम से बनवाया था ना, तो मैंने खुद अपने हाउस एक प्रोडक्ट लेके मैंने स्टार्ट कर दिया था अपने रूम के लिए। ये क्रिएटिव, इस तरह के क्रिएटिव आपको काम करना। मैं एक दूसरी एग्जाम्पल लेता हूँ आपको क्रिएटिव की। हाँ ये है एक, Never seen such an amazing product. It's just like magic. This is a multi-purpose foam cleaner. Just spray it. It's easy to clean stubborn stains, graffiti, or years old
अब ये हर चीज के ऊपर दिखा रहा है कि ये प्रोडक्ट किस तरह काम कर रही है, किस तरह ये अपनी चीजों को एंगेज कर रही है। सही है। ये बहुत अच्छे काम करते हैं कि आप रिलेटिव इस प्रोडक्ट की दिखाओ। अब मैं आपको एक दूसरा क्रिएटिव दिखाता हूँ। मैं कौन सी दिखाऊं आपको? ये तो फेसबुक की है। चलिए ये दो अभी फिलहाल एग्जाम्पल है, मुझे वीडियो मिल नहीं रही कि मैं कौन सी आप लोगों को दिखाऊं। इस तरह क्रिएटिव काम बहुत अच्छे करते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं क्रिएटिव का, कि भाई क्रिएटिव एसएमआर, आपने जानते हैं एसएमआर किसे कहते हैं? कोई जानता है एसएमआर? एसएमआर के कोई वो बता दे कि एसएमआर हम क्यों यूज करते हैं? एनीवन? तो भाई हम एसएमआर क्यों यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर? एसएमआर वो होता है जो कि बिना वॉइस के सिर्फ प्रोडक्ट और आपके हिलने की जो आवाज आती है, एएसएमआर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बल्कि होगी। हाँ ये रही, ये रही, ये रही। नहीं ये नहीं है, ये नहीं है। हाँ ये। अरे यार, ये भी नहीं है। इस तरह की जो वीडियो एसएमआर होती है, वो भी अच्छा खासा काम करती है, आप क्रिएटिव्स के अंदर जान डालती है वो। अब ये एसएमआर है, ये मिल गया। आवाज आ रही है? अब इस प्रोडक्ट को देखे, इस प्रोडक्ट एसएमआर की प्रोडक्ट की वीडियो हमने बनाई है। उसका जो आवाज है, हमने उसको रिकॉर्ड किया और लोग सुन के कि यार ये क्या चीज़ है, हमने कैप्शन करने डाली कि भाई ये चीज़ है, ये इस तरह से काम करती है, ह्यूमिडिफायर है, रैन की आवाज डालती है, आपको सोने में मदद करती है। तो लोग ऐसे ही इंगेज होते हैं इन क्रिएटिव्स के अंदर। समझ में आ गया क्रिएटिव किस तरह काम करते हैं? सही। टिकटॉक के ऑडियंस मैंने बता दी थी, आई थिंक कौन कौन सी ऑडियंस हमारे पास है। हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे पास जो है पीपल, जो 80 प्लस की एज है वो 18, पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है, 2022 तक का ये रिकॉर्ड है। 18.26 मिलियन के लोग हैं। एज पोटेंशियल 8% है। जितने लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर टिकटॉक वो यूज़ करते हैं। अब जो मैंने कहा कि मेल देख ले, फीमेल का वो रेशो देख ले आप। दूसरा जो है कि कौन से लोग ज़्यादातर बाइंग वगैरह करते हैं, परचेस उनकी इंटरनेट पे यूजर्स का किस तरह से, वो किस तरह से काम करती है। सही। अब बात करते हैं ब्रॉड और टारगेटिंग कैंपेन के बारे में। मैं आपको करवा के देन मैं आपको टिकटॉक के डैशबोर्ड के ऊपर ले जाता हूँ। ब्रॉड टारगेटिंग कहते हैं, मिसाल कि मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, ये घड़ी, तो मैं ये किन को बेचूंगा? ब्रॉड मतलब ओपन टारगेटिंग। इसका एग्जाम्पल ये है कि मैं कोई भी है, आप में से कोई भी, मेरे को कहता हूँ कि किसी हॉल में जाके 100 बंदों को आप लेके आए। सही है। अब मैं दूसरे बंदे को कहता हूँ कि आप भी जाए 100 बंदे लेके आए, लेकिन कोई बंदा 100 में से 10 को है चश्मे हो, उसके 10 के जो है कलर, बाल के जो कलर है वो रेड हो, उनकी आईज इस तरह हो। अब जिस बंदे को मैंने पहले भेजा और दूसरे को भेजा, जो दूसरा है उसकी जान ज्यादा लगी, उसकी मेहनत ज्यादा लगी, उसका टाइम ज्यादा लगा, और उसने पैसे भी मुझसे चार्ज किए ज्यादा। क्यों? वो बोलेगा मैं अपने इतने ये कर रहा हूँ, बंदे को ढूंढ रहा हूँ, 100 बंदे आपके लिए, इस आपके नीच के ऊपर मैं आपसे पैसे भी ज्यादा चार्ज करूंगा और टाइम मुझे चाहिए। जो मैंने पहले लेगा कि आप 100 बंदों को लेके आए, लेकिन वो बंदे लेके आए लेकिन जो आपको लगता हो कि यार इनके पास परचेसिंग पावर है, आप उनको लेके आओ। अब कोई भी हमें बंदा है, हम तो जज करते रहते हैं, हम पाकिस्तानी अवाम है, हम जज करते हैं कि भाई कपड़ों से देख के बंदा देखते हैं कि भाई हाँ यार खरीदार है, खरीदार आया है, ये कुछ खरीद सकता है। मैंने कहा उसके आप इस तरह 100 बंदे लेके आओ। उसका टाइम कम लगा, उसने मुझसे पैसे कम लिए, और उसने वो बंदे ला के दिए कि जो कि इजी भी हो और बाइंग पावर उनके पास भी हो, मुझे ला के दिए। मैंने कोई टारगेट नहीं की, इसे कहते हैं ब्रॉड, और आसान लफ्ज में कहूँ तो ओपन टारगेटिंग।
जो 100 बंदे उसने ले गया, लेकिन परचेसिंग पावर है। टारगेटिंग वो है कि मैंने स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया। तो अब मैं गाड़ी का कोई सेलिंग का कोई डेकोरेशन पीस बेच रहा हूँ, मैं हर लोगों को टारगेट नहीं करूंगा, मैं उनको टारगेट करूंगा जिनके पास गाड़ी हो और परचेसिंग पावर हो और जो कि अच्छे शहर में रहते हो। सही। अब जिनके पास गाड़ी नहीं है, मैं उनको क्यों टारगेट करूं? मेरे तो पैसे ऐसे बर्बाद होंगे। मैं देहात के लोगों को, गांव के लोगों, जो छोटे छोटे गांव हैं, उनको क्यों टारगेट करूं? उनके पास तो गाड़ी नहीं होगी, उनको टारगेट करना मेरे फजूल है। तो आप ब्रॉड और टारगेटिंग के बारे में समझ गए किस तरह से ये काम करो। पाकिस्तान के अंदर आपकी सिर्फ एक ही टारगेटिंग चलती है, वो है ब्रॉड ओपन टारगेट। जो भी प्रोडक्ट आपको भेजनी है, सबको भेजे, आपकी प्रोडक्ट विनिंग होगी। ये पाकिस्तान की मार्केट है इस। अब जो इंटरनेशनल है, तो वहाँ पे अच्छी डीपली मार्केटिंग की रिसर्च होती है कि भाई मेरे प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। हाँ, पाकिस्तान के अंदर आपकी सेलिंग प्राइस 1500 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना आपको कुछ भी इतना प्रॉफिट बचता नहीं है। लेकिन जब भी प्रोडक्ट भेजे, कोई भी कस्टमर के लिए आप जब भी एड्स लगाए बेचने के लिए अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो अगर दराज भी अगर बेच रहे हैं, तो आप पहले ये सोचिए कि ये प्रोडक्ट मैं क्यों खरीदूंगा। इसके प्रॉब्लम फाइंड आउट किया आपने। ये प्रोडक्ट मैं लूंगा तो मैं किस प्राइसिंग में मैं इस प्रोडक्ट को लेना चाहता हूँ। दूसरे अपने ऑप्शन निकाले। केपीआई होती है हर चीज की, फैक्टर आप निकाले हर प्रोडक्ट की। फिर ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ तो मुझसे कौन लोग खरीदेंगे, मुझसे क्यों खरीदेंगे, कितने पैसों में ये खरीदेंगे। अगर ये मैं खुद खरीद रहा हूँ अपने लिए, तो मुझे घर की एक क्यों जरूरत लगती है। अब मैं अगर कॉफी ब्लेंडर है, मैं बेच रहा हूँ, मेरी टारगेटिंग कौन होगी? वो सारी होंगी। अब मैं एक चीज बेच रहा हूँ, वॉशिंग एग्जाम्पल लेते, वॉशिंग मशीन है, वो घर की जरूरत है, वो चाहिए, वो हर कोई खरीदेगा। अब कॉफी मीटर है, वो सबको चाहिए, लेकिन वो उनका यानी कि वो नहीं है, जरूरत नहीं है उनकी, उनको बस ऐसे ही चाहिए। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, जिसे हम आसान कर कहते हैं वाइट लेबलिंग प्रोडक्ट, और दराज के प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लोगों को जरूरत नहीं होती उसकी, बस उनको अपने घर में ऐसे ही चाहिए। सही है। अब एबीओ और सीबीओ को समझते हैं कि एबीओ होता है एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसको ब्रीफली इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि मैं, ये घड़ी है मेरे सामने, नहीं घड़ी नहीं, इस तरह हम समझाता हूँ आप लोगों को। मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ, इसके अंदर 3 एड सेट है। इसके अंदर मैंने किसी और को मैंने इसके अंदर कोई एड सेट, मैं आपको समझाने का मार्केटिंग किस तरह होती है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ और आप लोग समझेंगे नहीं। अच्छा, मेनली कोई सारे आप लोग दराज पे ही काम कर रहे हो? खाली मुझे चेयर बजे कि मैं आपको आप लोगों को समझ लूँ कि आप सारे दराज पे ही काम कर रहे हो सारे, या कोई शोफा या मार्केटिंग के फील्ड से है नहीं, तो मैं आपको उस हिसाब से समझाऊँ। काइंडली चैट पे बता दें मुझे कि आप लोगों में से ज्यादातर सिर्फ दराज पे ही काम कर रहे हैं। ओके, दराज पर ही सारे कर रहे हैं। ओके, तो मार्केटिंग आप लोगों को ब्रीफली से सिखानी पड़ेगी किस तरह की मार्केटिंग। मैं समझा कि आप लोग कोई ना कोई मार्केटिंग तो कर ही रहा होगा। ओके, थैंक यू सो मच। किसने भी रिप्लाई किया? जस्ट शुरू किया है शुरू। ओके मतलब, अब टिकटॉक के अंदर हम किस तरह से एड्स चलाते हैं, ये देख लेते हैं। मैंने क्रिएट किया। अब मैं एबीओ समझाता हूँ आपको और सीबीओ समझाता हूँ, इसलिए मैं पीछे से ही समझा देता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये कैंपेन है, इसे हम कहते हैं कैंपेन। तो ये रेगुलरली 19 दिसंबर को, ये 15 दिसंबर को हमने लाइव किए प्रोडक्ट वगैरह। इसके आपको स्टेट्स भी दिखाया जाऊंगा मैं। अच्छा, मैं ऐसे ब्रीफली बोल देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी स्पेंडिंग हुई है, इसके इतने दिरहम हमने खा चुके हैं। ये दुबई का सऊदी का एक स्टोर है, 1400 दिरहम इस पे लग चुके हैं। इससे हमें कितने ऑर्डर दिए? कन्वर्जेशन, ये एक ने 68 दिए है, एक ने 9 दिए है, और क्या सीपीए वगैरह ये है 21 AD पे, हम एक परचेस में 42 परचेस में मिली है। अब आके मेन बात को समझते हैं, जो एबीओ सीबीओ चल समझा रहा है। इसे कहते हैं कैंपेन। ये नजर आ रहा है आपको? ये कैंपेन है। काइंडली चैट में ना रिस्पॉन्सिव रहिएगा, मैं आपके साथ कनेक्ट कर पाऊंगा तो आप लोग इजीली समझ पाएंगे, और मैं आपको इजीली आपको साथ ब्रीफ कर पाऊंगा। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी मैं सीनियर होता हूँ, मैं उनको पहले समझता हूँ कि वो लोग काम क्या करना चाह रहे हैं और किस तरह करते हैं वो। जब मुझे वो समझ में आएंगे कि ये किस तरह लोग हैं, तो मुझे आसानी होती है समझने में। सही। अब आपको यहाँ पे कैंपेन समझ में, ये कैंपेन, इसे कैंपेन कहते हैं। मैंने इसके अंदर क्लिक किया, मैं गया एड सेट के अंदर, एड ग्रुप जिसे हम कहते हैं। सही है। एड सेट के अंदर गया, ये भी ये 2 एड सेट बनी हुई है। सही है। अब ये एक एड सेट है, इसके अंदर 3 एड्स है। जो मेरी प्रोडक्ट है वो इसके अंदर चल रही है। सही।
अब एबीओ किसे कहते हैं कि एबीओ ये कैंपेन है, मैंने इसको अलग बजट दिया, ये देख रहे हैं, इसको मैंने अलग बजट दिया होगा 40 दिरहम का डेली का, इसको अलग बजट दिया हुआ है 40 दिरहम डेली का। सही। इसे कहते हैं एबीओ यानी कि एड सेट, मैंने एड सेट को बजट दिया है। अब सीबीओ का है कैंपेन बजट, मैंने इस कैंपेन को बजट दे दिया। अब मैं इस जब कैंपेन को बजट दूंगा ना, तो फिर एआई की मर्जी होती है कि भाई वो इसको कितना दे, इसको 20 दे, इसको 40 दे, या इसको 30 दे, या इसको ये वो दे। अब मिसाल के मैंने इसको 40 दिया तो एआई 40 के हिसाब से ही करेगा, इसको 40 एआई के 40 के हिसाब से करेगा। अब मैं सीबीओ चलाऊंगा, मैं कैंपेन को दूंगा 50 दिरहम। अब वो 50 जो है या टोटल इस पे यूज कर ले, या 25 इस यूज पे कर ले, 25 पे जिस पे उसको रिजल्ट अच्छा आएगा वो उसको बजट देगा। ये होता है एबीओ और सीबीओ का डिफरेंस। ओके। पाकिस्तान के अंदर आपने चलानी है एबीओ, मतलब आपने एडसेट को बजट देना है। आपने सीबीओ नहीं चलाना, अगर फेसबुक पे चला रहे हैं तब भी एबीओ, टिकटॉक पे चला रहे हैं तब भी एबीओ, क्योंकि एबीओ ही सबसे अच्छा काम करती है आप लोगों के लिए। टेस्टिंग बजट क्या होना चाहिए फेसबुक का, कर लेते हैं कि आपका फेसबुक के अंदर आप कोई प्रोडक्ट लाइव कर रहे हैं, टेस्टिंग फेज में है, आप उससे मार्केटिंग करना चाह रहे हो, तो आप अपने ध्यान जहन में रखें कि आपको पर जो प्रोडक्ट है, जो टेस्टिंग फेज होता है, आपने 6,000 8,000 7,000 रुपए यानी उस पर प्रोडक्ट पे टेस्ट करने के, प्रोडक्ट चलेगी मार्केट के अंदर या नहीं, मार्केटिंग के जरिए आपने चेक करना है। टिकटॉक के अंदर आपने $30 खर्च करने हैं, आपको समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट चलेगी मेरे लिए मार्केट के अंदर या नहीं चलेगी। सही है, बायोटिंग आपका हो गया। आप टिकटॉक के ऊपर किसका कोई सवाल है तो वो कर ले। देखिए इस सेशन के अंदर आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से समझाया जा रहा है, मिसाल आपको डीपली नहीं समझाया जा रहा है कि मार्केटिंग आप किस तरह करेंगे, बस आपको ये समझाया जा रहा है कि आप किस तरह से इनको फॉलो अप कर सकते हो। तो किसी का कोई सवाल टिकटॉक के हवाले से, टिकटॉक एड अकाउंट किस तरह लेना है, कोई सवाल है किसी का, काइंडली है तो चैट पे बता दे। अगर वो बोलना चाह रहे हैं तो हैंड रेस कर दे, मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है, मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ, या मुझे रिप्लाई कर दे कि आप मूव ऑन करें। तो ये अगर जहाँ पे तेज जा रहा हूँ तो मुझे रोक दिया करे कि भाई बहुत तेज जा रहे हो, आराम नाल हो जाओ। सही है। अच्छा, टिकटॉक के एड अकाउंट सस्पेंड किस वजह से होती है? टिकटॉक के एड अकाउंट सस्पेंड होने की बहुत सारी वजह होती है। प्रोडक्ट अनवेरीफाइड, प्रोडक्ट काबिल नहीं है टिकटॉक पे यूज करे, वो 18+ की प्रोडक्ट है, इस तरह की प्रोडक्ट है, आप यूज वो नहीं कर सकते। सही। दूसरा ये कि आपने प्रोडक्ट तो वो सेम आप दे रहे हो, लेकिन लैंडिंग पेज पे कोई और प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, इस तरह से सस्पेंड होता है। आपने प्रोन एंड कॉन्स को रखे सामने, पॉलिसी वायलेट नहीं करनी, अपनी पॉलिसी आपको मैनेज करनी है कि किस तरह से आप उसको एंगेज करोगे। सही। अब साथ सर क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक मीडिया के मंथली फीस क्या है? यूएन सऊदी मार्केट इकोनॉमिक मीडिया की कोई सर्विस फी नहीं होती, बस आप हर टॉपअप पे आपसे वो 9% काटेंगे, दैट्स इट, उनकी कोई मंथली फी नहीं होती। टिकटॉक में कौन सा प्रोडक्ट चलती है ज्यादा? ट्रेडिंग, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पाकिस्तान के ऊपर चलती है। आप समझे कि जनरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं किचन के, और जो गैजेट्स होती है वो अच्छा खासी चलती है टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान की मार्केट के अंदर। और जो बाहर की मार्केट है उस पर आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है प्रॉपर चीज़ों की एनालाइज करके। पाकिस्तान में तो ये है कि हम कुछ भी बेचने को बेच जाते हैं। मैं अभी मेरी एक स्टोर पे, पाकिस्तान के एक स्टोर, 5 के स्टोर पे मेरे 10 प्रोडक्ट लाइव है, इस पे मेरे 4 लाइव है, किसी पे 10, किसी पे और पे 5, और एक है हमारा जो सबसे अच्छा है तो उस पे 25 प्रोडक्ट चल रही है। 25 प्रोडक्ट उस पर चल रही है, उसकी मार्केटिंग लाइव है। और जो यूएई यूएसए, वो आपके सामने मैंने एक स्टोर दिखा दी, इस तरह से बहुत सारे टैब्स खुले हुए, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। टिकटॉक में मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट है स्टार्ट करें? अगर आपके पास बजट है, मार्केटिंग में तो कोई इन्वेस्टमेंट होती नहीं है। मार्केटिंग आप जितनी अच्छी करेंगे उतनी अच्छी आपकी बिजनेस ग्रो करता है। सही है। मिसाल के अंदर मेरे पास एक मंथली एक बजट होता है टिकटॉक का, तो ये मंथली में $500 जो है टिकटॉक के ऊपर मार्केटिंग के ऊपर खर्च करूंगा। तो इस तरह से आप उसकी बजटिंग कर सकते हो। मैं जानता हूँ कि पैसा मार्केट में अगर आप स्टार्ट करो तो आप अपने पास रखो 500 से 600 डॉलर पर मंथ के, उससे आप अच्छी अच्छी खासी सेल आप जनरेट कर सकते हो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एड्स चले और ऑर्डर नहीं आया हो? बिल्कुल, मेरे पास तो होता ही रहता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ सिनेरियो उसका। मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ, मेरे पास 5 प्रोडक्ट मैंने चलाए नहीं चले, लेकिन एक जस्ट अ मिनट। हेलो। वालेकुम सलाम।
आई एम सो सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल थी, इस वजह मुझे वो उठाना पड़ा। सही है। हाँ, इस तरह होती है, कभी आपको ऑर्डर नहीं आते, वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग आप समझ ले कि प्रोडक्ट के अंदर दम नहीं होगा, क्रिएटिव के अंदर जान नहीं होगी, इसलिए आपको प्रोडक्ट नहीं चली। टिकटॉक शॉपिफाई से कनेक्ट करना होगा। यस, टिकटॉक शॉपिफाई से आप कनेक्ट कनेक्ट करना होगा। और मैं बार बार कहने कि शॉपिफाई इज अ यूजर एंड फास्ट एंड यानी कि आसान तरीन ईजीएबल प्रोसेस होता है टिकटॉक का शॉपिफाई से कनेक्ट करने का। ऐसा क्यों होता है कि बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आता? इसकी तीन वजह: एक, आपका प्रोडक्ट सही नहीं होगा उस मार्केट के अंदर। दूसरा, कि उस प्रोडक्ट का क्रिएटिव आपने सही नहीं बनाए होंगे, टिकटॉक के हिसाब से नहीं होंगे, चीजें भी सही नहीं होगी। तीसरा, आपने बजटिंग अच्छी नहीं दी होगी और लैंडिंग पेज आपका अच्छा नहीं होगा। ये तीन मेन रीजन होते हैं प्रोडक्ट का फेल होने का। आप शोफाई का अकाउंट क्रिएट करके देंगे? लाइबा मैम, शोफाई का अकाउंट क्रिएट करने से क्या मतलब? शोफा पे वेबसाइट बना के देंगे या क्या? मैं आपकी सवाल को गेट नहीं कर पाया, लेकिन करके देंगे तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से आप शोफा पे अकाउंट बना सकते हैं। सेव बाय एड मैनेजर के लिए आप कह रहे थे कि 18,000 अमाउंट चाहिए होता है, इसको ब्रीफ कर दें। 18,000 अमाउंट चाहिए? नहीं नहीं, 8 से 10,000 चाहिए आपको। आपको टिकटॉक पाकिस्तान में खरीदने के लिए, टिकटॉक एड मैनेजर होने के लिए आपको 8 से 10,000 के अंदर आपको अकाउंट मिलता है टिकटॉक का, जिसके अंदर आप एड्स चला सकते हो। जो कि ये मैं भी दे रहा हूँ, आई थिंक 7 भाई भी देते हैं ये, कि आप 8 से 10,000 के अंदर जो है आप अकाउंट खरीद सकते हो उसके अंदर पाकिस्तान में आप उसकी बना सकते हो। सही। आगे मूव ऑन कर सकता हूँ मैं? काइंडली अलाउ कर दिया मुझे। फेसबुक के ऊपर आता हूँ मैं मुजफ्फर भाई, आगे ही फेसबुक टिकटॉक के बाद इसका फेसबुक है। कल मुझे अलाउ कर दिया कि मैं आगे मूव ऑन कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू। तो हमने बात करनी है प्रोडक्ट हंटिंग इन पाकिस्तान फॉर शॉपिफाई। शॉपिफाई के अंदर आप किस तरह से प्रोडक्ट की हंटिंग कर सकते हो, हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। सही है। अब एक तरीका है प्रोडक्ट हंटिंग का कि आप जाए अपना फेसबुक के ऊपर। आप लिख के एड्स लाइब्रेरी, फेसबुक एड लाइब्रेरी आपके पास आ गई। फेसबुक एड लाइब्रेरी के अंदर आप हर किस्म का प्रोडक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो। पैसा की लोकेशन जो भी आप देखना चाह रहे हो कि इसके अंदर, अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, एड लाइब्रेरी की रिपोर्ट। तो पाकिस्तान के अंदर आप गैप समझे, पाकिस्तान के अंदर आप अपने कंप्यूटर को समझे, पाकिस्तान के अंदर किस तरह चलता है। अभी ये एक टूल है पाकिस्तान की, मैंने ऑडियंस वो की है। पाकिस्तान के अंदर अभी जो एड्स चल रही है, जो स्पेंडिंग लोग कर रहे हैं अभी तक, जुलाई 2022 तक, ये 2022 की रिपोर्ट है। 8,12,95,076 की स्पेंडिंग हो चुकी है। और कितने लोग एड्स चला रहे हैं? 31,661। इतने की लोग एड चला रहे हैं, हर कोई एड चला रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर यानी कि 100% के लोग हैं, तो उनके अंदर जस्ट 50 या 48% के पास मोबाइल है। मोबाइल। सही। उनमें से 50% लोगों में से जिनके पास मोबाइल है, उनमें से 7% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सही है। कि 7% लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। और मार्केट का गेप इतना या इतना इतना नहीं, बल्कि इतना है कि मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि आप कोई भी प्रोडक्ट भेजे, वो बेचने के लिए तैयार है पाकिस्तान के अंदर। आप एडवर्टाइजिंग करें, वो बेचने के लिए तैयार है, क्योंकि इतना गैप है। अब 2024 का अगर हमने हिसाब लगाया है, जिस तरह से ये ग्रो हो रही है, अब क्योंकि 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि हर चीज ग्रो हो रही है, तो पाकिस्तान की मार्केट भी ग्रो हो रही है। 2026 तक हमने एस्टिमेट लगाया कि पाकिस्तान का जो ऑडियंस, जो बाइंग पावर है ना, वो 23% में चली जाएगी। और ये इतनी पावरफुल होगी ना कि कोई इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब जहाँ सप्लाई, जो डिमांड है वो ज्यादा हो जाता है ना, तो वो मार्केट ग्रो ही कर दिया। जैसे कि टिकटॉक शॉप ले ले, वहां पे कितनी ग्रोइंग वो चल रही है। अब आते हैं, मैं आप अभी आपने देख लिया पाकिस्तान की रिपोर्ट, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ यूनाइटेड स्टेट की। वहां नंबर के डिजिट्स देखे और यहाँ पे नंबर के डिजिट्स देखे, क्या फर्क नजर? वहां पे 8 करोड़ के लोग जो है स्पेंडिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे तो काउंटेबल ही नहीं है। इतनी स्पेंडिंग लोग कर रहे हैं और इतने ज्यादा एड्स चल रहे हैं।
यहाँ से आपको मार्केट का गैप नजर आता है। सही, अब प्रोडक्ट कहाँ से ढूंढेंगे, अब उस पे आते हैं। अब कैटेगरी को मैं करूंगा ऑल एड्स, मैं इशू पॉलिटिक्स और इस पे नहीं जाऊंगा, मैं अपने प्रोडक्ट के एड्स चेक करूंगा। मैं एक प्रोडक्ट काइंडली कोई बता दे, कोई प्रोडक्ट बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट के ऊपर आप रिसर्च करें। अब अपनी कोई भी प्रोडक्ट आपने चूज किया, मैं आपके लिए यहाँ पे रिसर्च करता हूँ, स्मार्ट वॉचेस। ओके, स्मार्ट वॉचेस के अंदर आई थिंक जो T9 है वो चल रही है, स्मार्ट वॉच T9 है या कुछ समथिंग है। अभी देखिए आपके पास, आपके सामने एड शो हो रही है, तो पिक्चर्स की एड चला रहे हैं। T10, अच्छा ये अल्ट्रा वॉचेस है, सही है। तो ये कोई सही, अब इसको ब्रीफली मैं कैसे देखूंगा, मुझे प्रोडक्ट का नाम समझ में आ गया क्या है, तो मैं अभी इसको सर्च कर लेता हूँ। T90 आई थिंक, हाँ T90। अब ये देखिए, आपको मैंने प्रोडक्ट सर्च की, 260 लोग के रिजल्ट है, 260 लोग इस पे एड्स चला रहे हैं। तो यानी कि वॉच की जो कैटेगरी है थोड़ी सी कंजस्टेड है, आपको थोड़ा सा कंपटीशन बरकरार रखना पड़ेगा, तो कंपटीशन यहाँ पे ज्यादा है। ठीक है, ये आपके सामने क्रिएटिव यहाँ पे शो हो रहे हैं, आपको समझ में आएगा कौन किस टाइप क्रिएटिव चला रहा है। अब अगर मैं और स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये देखो, ज्यादातर लोग पिक्चर्स के एड्स चला रहे हैं, लेकिन कोई भी ना यूजीसी नहीं चला रहा, सारे लोग यार किसी की वीडियो उठा रहे हैं, कोई यूजीसी नहीं चला रहा। अब एक प्रोडक्ट दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे हमने कहा पहले भी कॉफी ब्लेंडर, तो ये दे देते हैं। एक हैंडी स्टिच मशीन एक प्रोडक्ट है, जो मेरी, ये देखे 7 लोग ये लोग प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर आप 8वें हो जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा, 7 लोग अगर ये प्रोडक्ट बेच, अगर आप 8वें हो जाओ तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपकी भी सेल आई है, इनकी भी सेल है, तो आपकी भी आ रही है। सही है, दिसंबर 16 से चल रहा है, सबसे पुरानी एड कितने से चल रही है, जून 2021 से एक एड चल रही है, और जून 2023 जून के महीने से चल रही है। मिसाल के अंदर अगर वो चला रहे हैं तो वो कुछ कमा तो रहे हैं उस प्रोडक्ट से। अब इनके एड देखते हैं, चाइना से उठाई हुई, चाइना से उठाई हुई एड है ये। अब इसे कहते हैं यूजीसी, यूजर जनरेटेड कंटेंट। मिसाल के अंदर टिकटॉक भी ये रिकमेंड करता है, फेसबुक भी ये रिकमेंड करता है कि आप क्रिएटिव बहुत अच्छी काम करनी होनी चाहिए। अब मैं एक ये क्रिएटिव है, मुझे कंपनी की तरफ से मिला है, न्यू शॉर्ट्स करके चीजें करके, अब मैं खुद बना रहा हूँ कि ये वॉच देखे है कितनी प्यारी है, मेरा वॉइस ओवर भी आ रहा है और मैं प्रोडक्ट दिखा भी रहा हूँ, तो इससे लोग रिलेट करते हैं। सही है, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से लोग रिलेट करते हैं, तो इनसे लोग रिलेट करेंगे। इसने हमने इसने क्या किया कि चाइना की वीडियो उठाई है, अपने वॉइस ओवर की है। तो ये इसे भी यूजीसी हम कह सकते हैं। सही है, इस तरह की एड चल रही है। अब ये है कौन है, Tomorrow. यहाँ से आपको प्रोडक्ट का वो होगा, मैं लिखता हूँ कॉफी बीटर। अब 10 लोग चला रहे हैं, तो आप 11वां हो जाए, क्या फर्क पड़ता है आपको। अभी देखिए चाइना की वीडियो उठा के इसने चलाई हुई है, कोई इसकी पिक्चर्स की एड चला रहा है, ये कॉफी बीटर की पिक्चर्स की एड चल रही है। एंड दिस इज द विनिंग क्रिएटिव, ये वो क्रिएटिव है जो इसके लिए पैसे बना के दे रहा है, और ये कभी इसे बंद नहीं करेगा। दिसंबर 20 से ये चला रहा है, और 3 एड इसके ऊपर ये यूज कर, क्यों, यूजीसी है, रियलिटी है, और लोगों को बताया जा रहा है कि आप जो कॉफी पीते हो तो आपको 500-600 देने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको रेडीमेड एक उसके अंदर बना सकते हो।
जो कि 2 in 1 है। इसमें सेल का झंझट भी नहीं है, आपको इसके साथ चार्जर भी मिलेगा। क्वालिटी बेहतरीन है, मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड है। आप भी इस तरह से ये क्रिएटिव बहुत अच्छे काम करते हैं फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर। ये आज के प्रोडक्ट को चार चांद लगा देते हैं, ये उस तरह के क्रिएटिव होते हैं। तो आगे और सबसे पहले तो कॉपी भी चाहिए, तो कॉपी के लिए क्या? अब ये वो क्रिएटिव है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि किस तरह के क्रिएटिव आपको यूज करते हो पाकिस्तानी ऑडियंस के मुताबिक। अब ये किस तरह करे, ओ जी आ गए ये सर्दी के मुताबिक, और ये जी थोड़ी सी एग्रेसिव करके उसने बनाई है। तो ये इस तरह से आपकी प्रोडक्ट हंटिंग करना है। प्रोडक्ट का नाम लिखा, आपने यहाँ पे एड्स चेक किए, लोग चेक किए कितने लोग बेच रहे हैं, आप 11वां बन सकते हो या 9वां बन सकते हो या नहीं। अगर 200 है 300 है तो प्रोडक्ट को फिर अवॉइड करें, दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर जा। बहुत थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट बैठी हुई है। यहाँ से आपको प्रोडक्ट का अंदाजा होगा आप किस तरह से इसके सेल आउट वगैरह कर सकते हो। सही है। अब है कि विच कैटेगरी वर्क इन पाकिस्तान अच्छा खासा जो काम करती है, आप चार नोट डाउन कर ले। मैंने पहले ही बताया, जनरल नीश, होम एंड किचन एंड गैजेट्स वगैरह, जो वॉचेज वगैरह इससे लगाती है वो अच्छा काम करती है। और तीसरी जो है वो हेल्थ का, जैसे कि आपने देखा होगा ईएमएस मसाजर आया हुआ। ईएमएस मसाजर लोगों ने दबा के बजाय दराज के ऊपर भेजा है, मैंने खुद भेजा है, मैंने अपने 10 स्टोर में वो भेजा है ईएमएस मसाजर। वो हेल्थ से रिलेटेड है और लोग उसे पसंद करते हैं। क्रिएटिव इस तरह बने थे कि लोग कहते हैं बस मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो ये इस तरह के प्रोडक्ट जो है काम करे, वो गैजेट्स के अंदर भी आ जाता है और हेल्थ एंड इशू के अंदर भी आ जाता है। फेसबुक एड लेवरेज बताया किस तरह से आप उस चीज को पूरा चेक कर सकते हो, अपनी एड कहाँ से आप चेक कर सकते हो। सोर्सिंग इन कराची, में कराची में रहता हूँ तो मैं कराची के अंदर ही बताऊंगा कि ज़्यादातर जो सोर्सिंग है हम सेंट्रल मॉल, और जो सेंट्रल मॉल के अंदर मेनली सेंट्रल मॉल है, गुल प्लाजा है, यहाँ पे लोग भरे बैठे हुए इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। सेलिंग प्राइस में पाकिस्तान मैंने बता दिया कि नॉट लेस देन 1500 होनी चाहिए, 1500 से कम नहीं होनी चाहिए। सही है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब हमने ये रिसर्च की इसकी, हम आप देखते हैं कि ये कितने की चल रही है, कितने का बेच रहा है ये प्रोडक्ट। ये तो देखे, ये 1990 का ये प्रोडक्ट बेच रहा है। अब दराज के ऊपर देखते हैं दराज के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है कितने का बिक रहा है। ये देखे 375, 300, 390, 290, मतलब उसे तो अब कोई बेच नहीं रहा। अभी इसका मॉल का टैग लगा हुआ है तो ये 1500 उसकी बेच रहा है, फिर भी इसका मॉल का टैग लगा हुआ है, ये 300 का बेच रहा है। और ये कोई बंदा अपनी एड चला के 1990 की बेच रहा है। और ये कब से चला रहा है, इसको एड चलते हुए इसको 25 दिन हो चुके हैं। मतलब ये पैसा दे रहा है तो कुछ कमा तो रहा है इससे। अब मेरे शोफाई से कोई क्यों खरीदेगा। अब मैं दराज पे मैंने प्रोडक्ट लिखी, मुझे थाउजेंड्स ऑफ लोग समझ में आ रहे हैं, कोई मैं देखूंगा पैसे ने ऑडियंस का देखती है, कोई सस्ता दे रहा है ले रही है, कोई डिलीवरी भी दे रहा है मंगवाओ। दस के बाद फ्रॉड ज्यादा है, लोग यहाँ से भी बैकआउट कर देते हैं। डिलीवरी टाइम इसकी बहुत गंदी है, डिलीवरी टाइम में टाइम लगता है। यहाँ पे अगर दाद एक्सप्रेस नहीं है तो टाइम लगता है इनके ऊपर। प्रोडक्ट में इतने ऑप्शन आपको आ जाते हैं कि आप समझ आते हैं कि मैं किससे बाई करूँ। वहां जाकर उसने एड्स देखी फेसबुक के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर, उसने क्लिक किया, यहाँ के एक ही ऑप्शन है। उसने देखी डिस्क्रिप्शन देखी, उसने वेबसाइट देखी, मुझे स्क्रॉल किया, इसके अंदर इसकी वेबसाइट भी अच्छी नहीं बनी हुई, कुछ और चीजें लग सीखी थी। फिर उसने सीधा बाइंड आउट कर दिया, उसने 1990 का कर लिया। सही है। अब अगर मुझे कोई चीज, मुझे पहले भी समझा, अगर मुझे कोई चीज जरूरत है उसकी तो मैं दराज पे आऊंगा। अब इस चीज की किसी को जरूरत नहीं है, इससे बगैर में पहले भी काम होता है ना, अभी भी होता है। इसको किस चीज की जरूरत नहीं है तो वो ऐसी ही फन के लिए, चीजों के लिए वो मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आएगा और वो बाय करेगा। सही है। इस तरह से चीजें जो है काम करती है। आपका आपने देख लिया कि दराज के ऊपर और शोफाई के ऊपर कितना मार्जिन होना चाहिए और कितना होना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। मार्जिन आपके पर प्रोडक्ट पे होना चाहिए 25%, इससे कम नहीं हो जाएगा। हाई टिकट की जो प्रोडक्ट होती है, ये हाई सेलिंग की होती है, और वो शोफाई के ऊपर 5 से लेके 7,000 तक और 25,000 तक भी लोग बेचते हैं उसे। सेलिंग प्राइस इसका हो गया है। अब क्वेश्चन अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग में सोर्सिंग कर लेते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल है काइंडली वो मुझसे पूछ सकते हैं चैट के जरिए, या हाथ राइज कर ले, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, उसके जरिए भी आप पूछ सकते हो। हाई टिकट प्रोडक्ट अलियाना मैम के, हाई टिकट वो प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। मिसाल के एक सेलिंग प्राइस जो अब पाकिस्तानी लोग खरीदते हैं 2500, 3,000 तक, 4,000 तक। हाई टिकट वो होती है जिसकी 10,000, 12,000, 15,000, ये हाई टिकट प्रोडक्ट है जिसकी सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है, उनको हम हाई टिकट कहते हैं।
यूजीसी एआई की वेबसाइट से क्रिएट हो सकता है, यूजीसी एआई की उससे हो सकता है, लेकिन पेड एआई वाला वो फिर प्रोडक्ट शो नहीं करेगा, वो सिर्फ आपकी वॉइस ओवर लगा सकता है, उसको मॉडिफाई करके अच्छे से करके आप उसे यूसी बनवा सकते हो। एफबी एंड टिकटॉक दोनों में से ज्यादा कौन सी अच्छी सही है? क्योंकि टिकटॉक में पाकिस्तान का लोग बहुत मसला करते हैं, किसी और का भी नंबर डाल रहते हैं और दूसरे नंबर पर भी ऑर्डर करता है। एंड एफबी पर एड्स कहाँ चलता है, कहाँ शो होता है? शो होता है आपको फेसबुक एड लाइब्रेरी, जो मैंने आपको शो की। टिकटॉक के ऊपर मेनली ये काम है कि वहाँ पे आपको अगर मिसाल को 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं डेली के, तो वहां में से आपको 25 फेक मिलेंगे। ये तो है टिकटॉक के एक वो है का, वहां से 25 फेक मिलेंगे। इसलिए मेनली सिटीज को टारगेट किया जाए और जो मिडिल क्लास है उनको टारगेट किया जाए। सही। किसी का कोई सवाल इन प्रोडक्ट फंडिंग के हवाले से शोफाई के लिए? आई थिंक मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। किसी का कोई सवाल? शोफा में प्रोडक्ट्स मोर कॉस्टली है तो लोग वहां क्यों जाएंगे परचेज करने, अगर सेम प्रोडक्ट किसी और प्लेटफॉर्म में चीप सेल होगा हो रहा है? ये तो मैंने आपको समझाया साथ भाई, कि भाई अगर वो कोई एड चला रहा है, मैं एक एड चला रहा हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर की एड चला रहा हूँ, उनका ट्रस्ट बिल्डिंग हाई हो गया, वो मुझसे ज़रूर मंगवाएगा। मैंने उनको ऑफर दी, वो ज़रूर मंगवाएंगे। मैंने उनको कस्टमर के रिव्यू दिए, वो ज़रूर मंगवाएंगे। तो ये 3 आपके सवाल हो गए। चौथा ये कि उसने जब क्लिक किया है ना, तो मैं एक वेबसाइट ऐसे बनाता है बंदा कि वो बैक ना हो उस वेबसाइट से। सही है। चौथा रीजन मैं आपको ये दूंगा कि अगर कोई वो आ रहा है तो वो उनको वो वीडियो देख के आ रहा है मेरी वेबसाइट में, तो वो मेनली परचेस करके जाएगा। वो प्राइसिंग अगर उसके लिए बहुत को है तो वो नेगोशिएबल करेगा व्हाट्सएप के ऊपर, जो व्हाट्सएप का बटन होता है उस पर क्लिक करके मुझसे व्हाट्सएप पे बात करके वो वहां से देखेगा। सही। अब दराज के अंदर क्या है कि ऑडियंस तो अच्छी खासा है, वो आ रही है देख रही है प्रोडक्ट, लेकिन इतने सारे सेलर बैठे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कि मैं किससे खरीदूं किससे ना खरीदूं, और मार्जिन जितने फिर मुझे नहीं लगता कि दराज के अंदर इतने मार्जिन में जितने शोफाई के अंदर मार्जिन होता है। ठीक है। वो अगर आप बहुत पुराने काम करो खिलाड़ी हो तो देन आप निकाल पाओगे, वरना मुश्किल ही है। अब शोफाई के अंदर क्या है कि जो कॉस्टली क्यों होती है, उसके 2 रीजन है कि एक डिलीवरी और एक मार्केटिंग चार्जेस। जो मार्केटिंग हम यूज करते हो हम उसके अंदर इंगेज हो जाते हैं, दराज के अंदर कोई मार्केटिंग हम नहीं करते, ये फिर भी हम 25% प्रॉफिट हमें निकालना लाजमी होता है। सही। मैंने आपको 4 रीजन बता दिया कि वो मुझसे क्यों खरीदेगा। भाई आउट ऑफ कराची कौन सी कुरियर फास्ट शिपिंग करती है? रेहान भाई का सवाल है कि आउट ऑफ कराची कौन सी कुरियर फास्ट शिपिंग करती है? आप ले ले लीपर्ड। एमएनपी अच्छा काम करती है, लीपर्ड एंड एमएनपी। और टीसीएस भी अच्छा काम करती है, क्योंकि टीसीएस का हर रूट हर एक दूसरे से मिला हुआ है, तो टीसीएस भी बहुत अच्छा काम करता है आउट ऑफ कराची। कराची के अंदर जो है इंस्टावर्ल्ड और लीपर्ड काम करता है अच्छा खासा, वो सेम डे डिलीवरी भी कर देता है। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है इसके रिगार्डिंग तो मुझे परमिशन दे दे कि मैं आगे मूव ऑन कर सकूं। पाकिस्तान यूएई सऊदी अरब में कौन सी जगह पर शोफाई मोर प्रॉफिटेबल है? पाकिस्तान में बात करेंगे तो रिटर्न रेशो आपको मारेगा, प्रोडक्ट आपको सही नहीं मिलेगी, कंपटीशन ज़्यादा है। यूएई के अंदर भी कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि करेंसी कन्वर्टर है तो आपको फायदा हो जाता है। मिसाल के पर दिरहम जो है वो आजकल 78 चल रहा है। सही है। सऊदी अरब के अंदर प्रॉफिटेबल ज़्यादा है, ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ मिलता है, 30% भी आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अरब जो है ज़्यादातर तो वो रिटर्न इतने खास नहीं करते। सही है। डिलीवरी फेल बहुत होती है टीसीएस की। टीसीएस की डिलीवरी फेल क्यों हो रही है? आप जो है कस्टमर कंफर्मेशन कर रहे हो, मिसाल के अंदर मुझे एक ऑर्डर आया तो मैं उससे कंफर्मेशन करवाता हूँ। कंफर्मेशन के 2 तरीके हैं। अब हसन भाई हैं, अब वो खुद बैठे हुए हैं, उसके ऊपर उनके उनके पास ऑर्डर आया, उसने कॉल की, उसने कहा कि आपका ये ऑर्डर है। वो सीधे मुंह से बात करते ही नहीं है। सही है। वो कहेंगे नहीं यार ये ऑर्डर है, हाँ हाँ चलो कर दो। अब अगर कोई लड़की करे, मिसाल के आलियाना मैम करे, तो भाई आपका ये ऑर्डर है, आपकी इसकी ये प्राइसिंग है, आपका एड्रेस ये है, कि आपका ऑर्डर कंफर्म है? वो बोलेगा यस मेरा ऑर्डर कंफर्म है। सही। वो जब भी ये एक रियलिटी चेक है, जब भी कोई वो यानी कि जेंडर जो रिवील होता है ना, मिसाल के अंदर अगर मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ तो मैं अपने उस अंदाज में बात नहीं करूंगा, मैं तो उसे धीमी आवाज में और सॉफ्टली बात करूंगा। अगर कोई लड़की से बात करे तो वो उसको चीज को देख के आराम आराम से एहतियात से बात करेगा। अगर किसी मैं लड़के से बात करूंगा ना, तो हाँ जानी ये और ये चीजें और ये सारी चीजें उसके मिक्सअप हो जाती है, तो कॉल कंफर्मेशन लाजमी करनी चाहिए। ऑर्डर आया, आपने कॉल कंफर्मेशन की कि आपका ये ऑर्डर ये कंफर्म है, जब वो कंफर्म करेगा शिप कर दो।
अब ज्यादा लोग पैसा में ये करें कि ऑर्डर, बस ऑर्डर आया और शिप कर देना, एड्रेस को देकर ना, फोन नंबर गलत है या नहीं, बस सीधा सीधा शिप कर दे, तो डिलीवरी फेल तो होगी उसके अंदर। आगे मूव ऑन कर सकता हूँ। ओके, अच्छा हम लास्ट टॉपिक को छेड़ेंगे, उसके अंदर फिर हम वाइंड अप कर देंगे, सही। फेसबुक का आज नहीं कर पाएंगे, तो फेसबुक का मैं आपको कल ही कर पाऊंगा। मैं ब्रांड्स की बात कर लेते हैं, चलो। अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप कौन सी मार्केट रिकमेंड करेंगे? अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप इंटरनेशनल मार्केट जाके ट्राई करें। अगर पैसा में भी कर सकते हो लेकिन हाई इन्वेस्टमेंट के साथ, 1-2 मिनट के इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अच्छा सा वो कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग जो है मार्केटिंग के जरिए मार खा जाते हैं कि मार्केटिंग पैसा जाया जा रहा है, फिर प्रोडक्ट के लिए प्राइसिंग के पैसे नहीं है, ऑर्डर खरीदने के लिए पैसे पैसा नहीं है। अगर है तो पैसा में बहुत अच्छा काम हो सकता है। अच्छा, हम ब्रांड्स की बात कर लेते हैं। इसको ब्रीफली जो है हम कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। अब ब्रांड्स इन पाकिस्तान की एड स्ट्रेटजी क्या होती है उनको समझ लेते हैं, कि ब्रांड्स किस तरह पाकिस्तान के अंदर अपने एड चला रहे हैं और टॉप ऑफ द फनल लेके आ रहे हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अच्छी खासी इंगेजमेंट को ले रहे हैं। सबसे मेनली बात करेंगे जो कि ई कॉमर्स की वेबसाइट, हम ई कॉमर्स की बात करेंगे। सैमसंग स्टोरीज है आपके सामने। अब इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या थी? अफोर्डेबल, जैसे कि डियोर शिवाज है तो उसका अफोर्डेबल इन्होंने वो निकाला कि उसी सेम चीज़ों के अंदर आपको अफोर्डेबल मिलेगा। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की है। इन्होंने कोई भी प्रोडक्ट की वो नहीं की, इसने सीधे सीधा, क्योंकि एक पीएल है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सिर्फ वही की है। इन्होंने और कुछ नहीं किया, और हर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को इसने टच किया है। जुनैद अकरम से लेके नादिर अली, नादिर से कनेक्ट काशान, जुनफान जुनैद, जो हर किस्म के इन्फ्लुएंसर को इन्होंने टारगेट किया हुआ है। अब इन्फ्लुएंसर क्या होता है, पाकिस्तान के हर मुल्क के अंदर इन्फ्लुएंसर की बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। इन्फ्लुएंसर कोई कहता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, आप बाय करो, वो बाय कर लेता है। चैन स्टोरी की एक नोट डाउन है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही मार्केटिंग की है और कुछ अपने प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग की नहीं, और ये हर प्लेटफॉर्म में मार्केटिंग कर रहा है। स्नैपचैट के ऊपर भी कर रहा है, टिकटॉक के ऊपर भी कर रहा है, फेसबुक के ऊपर भी कर रहा है, इंस्टा, इवन के ये मैसेंजर के ऊपर भी कर रहा है। और मैसेंजर के अलावा ये जो ऑडियंस नेटवर्क होती है, मिसाल के अंदर मैं कोई गेम खेल रहा हूँ तो फेसबुक के ऐड आते हैं, तो ये वहां पर भी कर रहे हैं। इन्होंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा हुआ। और गूगल की एसईओ भी अलग से वो जो होती है वो भी कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ा हुआ। सही, इनकी स्ट्रेटजी, इनकी मार्केटिंग के ऊपर अच्छा खासा वो होता है। अभी एक डाइवर्सिटी एक है, ये एक ई कॉमर्स का वाइट लेबल इन्होंने स्टार्ट किया था। अब भी अगर मैं आपको सर्च करवाऊँ इनके जो प्रोडक्ट्स है, क्योंकि ये जहाँ से मैं कोर्स कर रहा था ये उसी बैच का लड़का है। अब देखिए क्या बेच रहा है, चार्जर बेच रहा है कुछ, और ये हेडफोन वगैरह बेच रहा है। सही, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ये अपना नहीं बेच रहा। ये जो है वाइट लेवल कर रहा है, ऑर्डर आता है तो किसी उससे उठाता है। सही है, ये खुद नहीं बना रहा, ये इसकी खुद जो एक चीज बन रही है तो वो है इसका लेदर का वो। अब ये देखे की प्रोप्रेसर, बैक स्टर्न, ये सारे वाइट लेवल प्रोडक्ट है। किड्स कॉर्नर के देखे, किड्स का वो हैंड स्टिच, ये जो उसके ऊपर भी चल रहा है, टिकटॉक के ऊपर। अब इसकी जो मेनली प्रोडक्ट है ना, वो है अपना। अब इसकी स्ट्रेटजी समझते हैं कि इसने क्या गेम किया। इन्होंने व्हाइट लेबल से स्टार्ट किया, ड्रॉपशिपिंग के प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट की। फिर इन्होंने ली एक दूसरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, वो भी अच्छी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने के बाद इन्होंने मैक्रो जो इन्फ्लुएंसर नहीं होते, जिनके यानी कि इतना वो नहीं होते लेकिन वो रिव्यूज दे देते हैं, इन्होंने उन लोगों को प्रोडक्ट भेजी। हर किसी को, हर इन्फ्लुएंसर को अपनी प्रोडक्ट भेजी। उन्होंने कहा कि हमें वीडियो बना के दे दो, हमें रिव्यू दे दो, सिर्फ रिव्यू दे दो, वीडियो बना के। उन्होंने, इन्हें डाइवर्सिटी वाले वो रिव्यू ली, और रिव्यू लेके इन्होंने अपने एड्स चलाना स्टार्ट कर दिए उसी रिव्यू के। वो यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट पेपर दी होगी, ये रही, ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो है, इन्फ्लुएंसर की वीडियो इन्होंने ली। जो जैसे हम मैक्रो इन्फ्लुएंसर करते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं होते। हम देखिए ये सारे इन्फ्लुएंसर की वीडियो ली है, उन्होंने कहा कि हमें टैग करो। उन्हीं वीडियो को इन्होंने मार्केटिंग करके अपने डाल दिया मार्केटिंग के ऊपर। सही, और ये मार्केटिंग करते हैं अच्छी खासी बड़ी उसके ऊपर।
और ये ऑफर्स भी देते हैं। अब ये देखिए इसका ये जो लेदर डेस्क मैट है ना, इसकी एड दिखाता हूँ मैं आपको। और ये देखिए कितना एड चला रहा है ये बंदा कितना एड चला रहा है। 1800 एक स्टोर है और 1800 एड्स चला रही है। तो आप सोचो कितना लेवल पे काम कर रहा होगा। अभी ये जो प्रॉपर वीडियो है इन्फ्लुएंसर्स ने बनवाई है। कब तक चलेगा वर्क स्पेस का नाइट? काम करने का नाम ही नहीं है। Life was some magic. They that magnified I was high quality material से बना, तो eco-friendly, meaning no harm to animals. ये मैं काफी है। Digestive with us. Well said. और काम करना आसान है। और best part बताऊं? That's right. With normal boric leather product, it's double size. Nice, stunning color combinations. They were. अब से कहते हैं वर्क स्पेस का out of तो सोचे 20 करो elevate to work. मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर से बड़ी। Other products are great, but they get a little more. So, a little magic by Divers. All you have to do is flip this page. And voila, a whole new wife. Time for some magic. ये देख रहे हैं क्रिएटिव किस तरह बननी, क्रिएटिव किस तरह काम कर रहा है और कौन सी नीश पे ये काम कर रहा है। अब समझ में आया कि ये किस तरह की क्रिएटिव और ये पाकिस्तान के अंदर किस तरह ये काम कर रहा है। सही। ये भी एक ड्रॉप शिपिंग का स्टोरी हमारा स्टूडेंट ही है, हमारे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया था उन्होंने माशाल्लाह से अभी अपने ही बहुत बड़ा जो है ये डाइवर्सिटी का ये ब्रांड चला रही है। लेकिन ये वाइल्ड रनिंग के अंदर एक ब्रांड बन ही चुका है। ऑनिक नेटवर्क, इसके बारे में सबने सुना होगा। ऑनिक की सिम का ई सिम है, पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने ऑनिक के बारे में डिस्क्राइब किया कि ऑनिक है क्या, किससे, हमजा अली अब्बास से। और एक आयशा करके एक औरत है जो कि एसीएफ एनिमल्स का वो है, एनिमल का जो क्या है वेलफेयर की है वो चला रही है। उनसे इन्होंने स्टार्ट किया, ऑनिक को डिस्क्राइब किया कि ऑनिक है क्या। टिकटॉक के ऊपर और फेसबुक के ऊपर मेनली इनकी ये प्लेटफॉर्म है, ज्यादातर इसी के ऊपर वो गए, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस यहीं के ऊपर आपको मिलेगी। यहीं से उन्होंने स्टार्ट किया, किस तरह से ऑनिक को डिस्क्राइब किया। पूरे 5 से 6 दिन उन्होंने ऑनिक को डिस्क्राइब किया कि है क्या, ये सिम है, ये है। दूसरे साथ उन्होंने क्या किया कि ऑफर दी कि भाई फ्री ऑर्डर नाउ विद फ्री डिलीवरी ऑन योर डोर स्टेप। ये क्लाइंट थी इनकी। और लास्ट में ऑनिक द स्मार्ट वे पाकिस्तान नेटवर्क। सही। फिर जो चौथी तीसरी जो इनकी थी वो थी सिम के प्रोस के बारे में बताना है कि सिम किस तरह से काम करती है, वो भी एक चीज के ऊपर। फिर चौथी थी ज्वाइन, ज्वाइन मी। ये इनका टैग था हमजा अली बास का। और जो आयशा मैम है और दूसरी मैं जानता हूँ सेलिब्रिटी का जो नाम था, उन्होंने वो स्टार्ट किया कि भाई मैंने ज्वाइन किया तो आप भी ज्वाइन करें। अब देखे कस्टमर को लोग कहाँ से लेके जा रहे हैं। पहले बताया कि ये क्या चीज है, फिर समझाया, फिर ऑफर दी, फिर बताया कि हमें भी ज्वाइन किया है इन्फ्लुएंसर ने, आप भी ज्वाइन करें। फिर इन सबको मिला के अगेन से बीच बीच से उठा के क्या कहा कि ऑफर और ज्वाइन मी और ऑनिक सिम है क्या, साथ में एड बना के लोगों को दे दी। 5वीं इनकी ये स्ट्रेटेजी के साथ में एड्स बना के लोगों को दे दी कि किस तरह से ये लोग एड्स चला। तो इनका एड्स का जो स्ट्रेटेजी थी वो बहुत अच्छी है। फूड पांडा तो सबको ही पता है। फूड पांडा जब स्टार्ट हुआ था तो वो लोगो के अंदर कर रहा था। अब फूड पांडा का आप जरा एड्स देखे, वो अपना लोगो शो नहीं कर रहा, अपना कलर शो कर रहा है, पिंक जो है, और पांडा शो कर रहा है, रियल पांडा, एनिमेटेड पांडा शो कर रहा है। इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि फूड पांडा। आप किसी भी आप फूड पांडा के एड देख रहे हैं आपको पांडा नजर आएगा, जिसको नाम दे दिया है पाव पाव, पाव पाव ने उनको नाम दे दिया है। तो वहां से आपको क्लिक करें कि आप किस तरह से पहले ब्रांडिंग किया करते थे। इन्होंने पहले कलर को ब्रांडिंग किया है, अपने नाम को इन्होंने कलर को ब्रांडिंग की है। इनको कलर को ब्रांड करके पता लगा कि ये कलर, अब जब भी तो कोई देखो ये कलर पहने तो वो फूड पांडा का कलर है, अब तो इसको नाम होगा कि ये फूड पांडा का कलर है। इन्होंने कलर को टारगेट किया। कलर के बाद इनको जो एनिमेटेड जो फूड पांडा का जो ये शक्ल है, उनको अभी ये एड्स के अंदर ला रहे हैं।
सही। इन्फ्लुएंसर कहाँ से मिलेंगे? इन्फ्लुएंसर आपको इंस्टाग्राम से मिलेंगे। इंस्टाग्राम के ऑफिशियल जो है वहाँ से आपको मिलते हैं, उनके पीआर वगैरह का चीजें वहाँ पे डिस्क्राइब होती है कि आप उनसे कनेक्ट करें तो वहाँ से मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये आज के लिए आपका एक सेशन था, थोड़ा सा ब्रीफली सा शोफाई का और इसके ऊपर ऊपर समझाना कि एड्स मार्केटिंग किस तरह से काम करती है, किस तरह से आप एड्स चला सकते हैं, किस किस्म की क्रिएटिव काम करती है, शोफाई के अंदर वेबसाइट किस तरह बनती है, वो बनती नहीं तो शोफाई किस तरह से बेहतर आपकी वेबसाइट कर सकता है, ऑर्डर वेरिएशन वाली सारी चीजें मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट सेशन में आपको अंदर से बताना होगा कि आप एड्स किस तरह चला सकते हो, आप डिजाइनिंग किस तरह कर सकते हो, आप किस प्रोडक्ट के अंदर किस तरह से उसकी मार्केटिंग कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। किसी का कोई सवाल है तो यहाँ पे अपने हैंड रेस कर ले या चैट के अंदर पूछ ले, 5 मिनट के अंदर हम इसे जो है ऑफ कर दे। कोई अगर अनम्यूट होना चाह रहा है वो हैंड रेस सीधा ही कर ले, उनको मैं अनम्यूट कर देता हूँ। किसी का कोई सवाल नहीं? आई थिंक यहाँ पे सारे बेहतरीन लोग बैठे हुए जो को सब समझ में आ गया। तो ओके, किसी का कोई सवाल नहीं है, छोड़ा एंड द मीटिंग। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।